हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम मिस्टर हीलिंग पैटिका का 4 पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंग जिसने वैन जूलियो को पकड़ लिया था और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था एंड वैन जूलियो बेहोश हो गया था। वो बाहर आया था तब उसे बैनिंग मिला था। अब आगे वैनिंग बोला, वे गग्गा अब यहाँ हैं। आयुआन ने पूरे घर को सर पे उठा के रखा है, उसने सबको परेशान करके रखा है, प्लीज़ आप उसे जाके संभाल लीजिए ना। विंग बोला, वैनिंग वो छोटा बच्चा है, वो केवल 11 मंथ का है और तुम लोगों पे एक छोटा सा बच्चा हैंडल नहीं होता है। तुम लोग यहाँ छोटी छोटी बातों पे मेरे पास आ जाते हो। वैनी बोला, वे गग्गा वो दिखने में छोटा है लेकिन उसकी हरकतें बड़े बच्चों से भी ज़्यादा बड़ी हैं। उसने पूरे घर को सिर पे उठा रखा है, मम्मा मम्मा चिल्लाया जा रहा है, प्लीज़ वे गग्गा आप देख लीजिए ना उसे। विंग जो कहता, वैनिंग तुमसे एक काम नहीं हो सकता है। वैनिंग बोला, प्लीज़ वे गग्गा देखिए उसने मेरा क्या किया है। एंड वैनिंग अपना फेस दिखाता है, जिसके फेस पे पूरे पे निशान थे, मतलब उसने जैसे किसी ने उसे नोच लिया हुआ है, उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। एंड विंग ये देख के स्माइल करता है एंड वो कहता है, वाह मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पे गया है। वैनिंग बोला, हाँ बिल्कुल आप पे ही गया है। विंग उसे घूर के देखता है तो वैनिंग बोला, वे गग्गा प्लीज़ आप मुझे घूर के देखने की बजाय अंदर जाके उसे देखिए ना। विंग अंदर जाने लगता है लेकिन तभी वैनिंग उसे रोकता है, कहता है, वे गग्गा आप इस तरह अंदर जाएंगे, देखिए खुद को। विंग जब खुद को देखता है तो उसकी पूरी बॉडी पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था एंड उसकी हैंड वो तो पूरी तरीके से ब्लड में कवर थे। विंग बोला, मैं इस तरह तो अंदर नहीं जा सकता। ठीक है वैनिंग तुम एक काम करो, उसे थोड़ी देर के लिए जाके देखो एंड मैं थोड़ी देर में चेंज करके आता हूँ। एंड विंग जो वहीं से थोड़ा बाहर की तरफ जाता है एंड बाहर एक सीक्रेट रूम था एंड विंग जब उसमें जाता है तो जब वो अंदर जाता है तो बेड के पास में एक बहुत बड़ी विंग, जान एंड ईबो दोनों की पिक्चर लगी हुई थी। ये देखकर विंग पूरी तरीके से इमोशनल हो जाता है एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाता है एंड वो बोलता है, ईबो कितना लंबा टाइम हो गया है ना हमें, हमारा बेबी पूरे 11 मंथ का हो गया है, 11 मंथ का हो गया है। तुमने कहा था हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे, पर देखो मुझे अकेले उसका ख्याल रखना पड़ता है। पर तुम्हें पता है वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, पूरे दिन सबको परेशान करता है और वेंचिंग उसे परेशान करने में तो उसे बहुत मज़ा आता है। और तुम्हें पता है हमारा बेबी चलने भी लग गया है, वो थोड़ा थोड़ा चल लेता है एंड पूरे घर को दंग करता है। एंड विंग जो ये कहकर उसकी आई से आंसू आने लगते हैं एंड फिर थोड़ी देर में विंग खुद को हैंडल करता है एंड अपने आंसू को पोंछ के वो वहाँ पे वॉशरूम में जाता है एंड खुद को रेडी करता है एंड अपने क्लोथ चेंज करके वो और अंदर मैंसन में जाता है। तो अंदर वो जाके देख के पूरी से शॉक रह जाता है क्योंकि पूरे मैंसन में सामान जालंग से वाला फैला हुआ था एंड आयुआन जो अपने छोटे छोटे पैरों से पूरे में भाग रहा था एंड वैनिंग, वेंचिंग, निहुसंग तीनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कभी कहीं से निकल के भाग रहा था तो कभी कहीं से, और उसके चक्कर में सामान गिर रहा था। एंड विंग जो देखकर पूरी तरीके से शॉक रह जाता है और चिल्लाते बोलता है, रुक जाओ तुम सब लोग पागल हो गए हो, वो तो छोटा बच्चा है और तुम सब उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या, देखो तुम लोगों ने घर की क्या हालत की है। तभी वेंचिंग बोली, विभूषियान तुम तो शांति रहो, इसे ना तुमने बिगाड़ के रखा है, देखो इसने मेरी क्या हालत की है। एंड वेंचिंग को देखकर विंग जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है एंड क्योंकि वेंचिंग के पूरे हेयर्स जो बहुत बड़ी तरह से उलझ रखे थे क्योंकि आयुआन ने उसके पूरे हेयर्स को पूरी तरह से उलझा दिया था, उन्होंने नोच वोच लिया था। एंड वेंचिंग की ऐसी हालत है कि विंग हल्की सी स्माइल करता है एंड फिर वो आयुआन के पास जाता है और उसे अपनी लैब में उठा लेता है। और आयुआन जो विंग को देखता है तो बोलता है, मम्मा आप आ गए, युआन ने आपको बहुत मिस किया। वो अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोला था, युआन ने आपको बहुत मिस किया। और विंग ये देखकर बहुत स्माइल करता है, उसे बड़ा क्यूट लगता है और वो उसके चीक्स पे किस करता है, बोलता है, आयुआन आपने अपने आंट को इतना ज़्यादा परेशान क्यों किया, ये बहुत गलत बात है आयुआन, इस तरह शरारतें नहीं करनी चाहिए, देखिए आपने अपनी आंटी एंड अपने अंकल की क्या हालत की है। आयुआन बोला,
पर आयुवान खेलना चाहता था इसलिए, पर ये लोग खेलने नहीं दे रहे थे। पर आयुवान को बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ खेल के, एंड वो अपनी काफ़ी ज़्यादा हकलाती बात में बोला था उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आया। एंड आयुवान की ऐसी बात सुनकर वेंचिंग जो अपना मुंह बनाती है, एंड विंग जो आयुवान को अपनी लैब में लेकर अपने रूम में चला जाता है ऊपर, एंड वो उसे बेड पे बिठा देता है एंड कहता है आयुवान इस तरह की शरारतें नहीं करते हैं, तुमने सबको परेशान कर दिया, अब सबके लिए काम बढ़ गया, ये गलत बात है ना, आयुवान गुड बॉय बनेगा ना। आयुवान कहता है हाँ मैं गुड बॉय बनूंगा, पर आयुवान को भी भूख लगी है। एंड ये सुनकर विंग हल्की स्माइल करता है, एंड वो वहाँ पे पास में रखा हुआ मिल्क जो युवान को पिलाता है, एंड युवान उसे पीने के बाद थोड़ी देर में ही सो गया था। एंड विंग जो उसे सुलाने के बाद अपना लैपटॉप लेता है और वहाँ बैठ के अपना वर्क करने लगता है, एंड वो काफ़ी देर तक मतलब लगभग 2 घंटे तक अपना वर्क करता है, एंड फिर वो थक जाता है एंड वॉशरूम में जाकर फिर अपने हाथ मुंह खुद धोता है, एंड वो आके सो जाता है युवान के पास ही बिना खाना खाए। एंड तभी थोड़ी देर बाद लगभग 30 मिनट बाद उसकी डोर पे नॉक होता है, एंड विंग जो अपनी आँखों को मलते हुए नीचे अपना डोर ओपन करता है तो वहाँ पे वेनिंग खड़ा हुआ था। वेनिंग बोला वे गग्गा आपको सीजे ने बुलाया है, आपने अभी डिनर नहीं किया ना। विंग बोला वेनिंग मुझे आज डिनर नहीं करना, मुझे भूख नहीं लगी, जाओ तुम लोग जाके कर लो। एंड वेनिंग अपना हाँ में से लाता है, वहाँ से चला जाता है, एंड विंग अपने रूम में आके दोबारा सो जाता है। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जो सावर लेके आता है, उसने आयुवान को भी सावर दिलाता है, उसने आयुवान को रेडी किया एंड खुद भी रेडी हुआ, एंड वो नीचे आता है आयुवान को लेके, फिर वो लोग नाश्ता करते हैं। एंड विंग जो आयुवान को वेंचिंग के पास छोड़कर जाने ही वाला होता है, तभी वह सुयांग आ जाता है, एंड सुयांग बोला विंग मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, तो मेरे साथ आओ। विंग बोला पर क्या हुआ है वेनिंग, मतलब क्या हुआ है सुयांग। सुयांग बोला मैं यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ विंग मेरे साथ आओ। विंग जो वहाँ से सुयांग के साथ जाता है। सुयांग बोला विंग वैन रोहान जो पूरी तरीके से पागल हो चुका है, एंड वो अपने बेटे वैन जूलियो को पूरी सिटी में ढूंढ रहा है, एंड उसने हर जगह अपने गार्ड्स फैला रखे। और एक और बात जो हम करना चाहते थे, हमारी जिस कंपनी के साथ जिस कंपनी के साथ हमारी उससे डील हुई थी ना, उस कंपनी का हमने पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया है। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होता था, और इसमें वैन रोहान का बड़ा बेटा वैन जूलियो जेल में चला गया है। एंड ये सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है, और वहाँ पे वो पड़ा हुआ फ्लावर पॉट उठा के ज़ोर से मारता है और सुयांग पे चिल्लाते हुए कहता है सुयांग मैंने तुमसे कहा था कि वो उस पूरा बर्बाद हो जाए, लेकिन वो कभी पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूँ, मैं उनसे रिवेंज लेना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता इसमें पुलिस का कुछ भी हो। एंड सुयांग बोला ठीक है सॉरी, मैं उन्हें निकालने की कोशिश करूँगा। उन्हें यहाँ से चले जाते हैं, एंड अब वो लोग वहाँ से रूम से बाहर आते हैं, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपनी कारों में बैठ के। एंड अब हम यूएसए का सीन देखते हैं। वहाँ एक बड़े से मैंसन में, उसमें एक रूम में एक पर्सन जो एक मिरर के सामने खड़ा हुआ था, एंड वो अपनी चेस्ट पे हाथ फिरा रहा था, एंड उसकी चेस्ट पे जान का नाम लिखा हुआ था एक हार्ट के अंदर। एंड वो पर्सन जो सोच रहा था कि आखिर ये नाम किसका है, मेरी चेस्ट पे क्यों है और कहाँ से आया है। एंड वो यही बात सोच रहा था 11 महीने हो चुके हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं गग्गा और अंकल से भी नहीं पूछ सकता कि आखिर ये नाम कहाँ से आया है। एंड वो पर्सन जो बार बार उस नाम को, उस टैटू को टच कर रहा था, एंड सोच रहा था कि आखिर ये कौन है और कैसे मेरे चेस्ट पे आया और मुझे क्यों याद नहीं है। लेकिन तभी उस पर्सन के डोर पे नॉक होता है, एंड वो पर्सन अपने रूम का डोर ओपन करता है, तो बाहर एक पर्सन खड़ा हुआ था, एंड ये लेंस चैन थे। एंड वो बोले वांग जी तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है, तुम जल्दी रेडी होकर नीचे आओ ना, अंकल हम दोनों का वेट कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना उन्हें लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम क्या चाहते हो वो फिर से नाराज़ हो जाए। वांग जी बोला गग्गा कोई बात नहीं, वैसे भी अंकल मुझ पर नाराज़ नहीं होने वाले हैं, और मैं 5 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। एंड से चैन उनका भी ध्यान उस टैटू पर ही था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं, एंड वो वहाँ से चले जाते हैं।
वांग जी, ये वांग जी था जिसकी चेस्ट पे जान का नाम लिखा हुआ था। एंड वांग जी अंदर जाके अपने क्लोथ पहनता है एंड वो नीचे आता है, तो नीचे लेन को रैन खड़े हुए थे एंड वो बोले, वांग जी तुम आज फिर लेट हो गए हो, तुम हमेशा क्यों लेट हो जाते हो, जबकि तुम हमेशा जल्दी उठते हो, जल्दी एक्सरसाइज करके जल्दी रेडी हो जाते हो, लेकिन तुम्हें नीचे आने में इतनी देर क्यों लगती है। वांग जी बोला, अंकल आई एम सॉरी ना, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं, वैसे भी मैं आ ही तो गया। एंड रैन को रैन जो बोले, ठीक है चलो अब हम साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर सबको अपने अपने वर्क पे भी तो जाना है ना। वांग जी बोला, अंकल आप हमेशा वर्क करते रहते हो। एंड लेन को रैन जो वांग जी को घूर के देखते, वांग जी कहता, मजाक कर रहा हूँ अंकल। एंड वांग जी, लेन से चैन एंड लेन को रैन तीनों जो नाश्ता कर रहे टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, सारे लोग शांति से। एंड वांग जी जिसका ध्यान अभी भी अपने चेस्ट के उस टैटू पर था, और वो अक्सर ऐसा होता था क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो टैटू कहाँ से आया है, कौन है और ये किसका है। एंड लेन को रैन इस चीज़ को नोटिस करते और बोले, वांग जी तुम क्या सोच रहे हो, सब ठीक है ना। वांग जी बोला, हाँ यस अंकल सब ठीक है, बस मुझे थोड़ी बिजनेस की टेंशन हो रही थी। लेन को रैन बोली, तुम टेंशन मत लो, लेन से चैन सब संभाल लेगा। एंड लेन से चैन बोली, अंकल मैंने आपसे कहा है ना मुझे बिजनेस नहीं पसंद, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टरी हूँ, मुझे बिजनेस से दूर रखिए। एंड ये क्या कर, लेन को रैन लेन से चैन वहाँ से उठते हैं और कहते हैं, मेरा नाश्ता हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एंड लेन से चैन वहाँ से निकल जाते हैं। एंड वांग जी वो कहता है, अंकल मेरा नाश्ता भी हो गया, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। एंड वांग जी वहाँ से आता है और अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से वो अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी म्यामिया थी एंड वो वांग जी को लाइक भी करती थी, लेकिन वो कहने से डरती थी क्योंकि वांग जी अपने घर में तो काफ़ी फ़नी एंड काफ़ी क्यूट सा रहता था, लेकिन बाहर आने के बाद एकदम कोल्ड हार्टेड बन जाता था, एकदम शांत रहने वाला पर्सन जो किसी से बात ही नहीं करता, एंड उससे सारे लोग डरते थे। एंड म्यामिया कहती है, सर चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर विभूषियान हमारी कंपनी के साथ एक डील करना चाहते हैं, एंड उन्होंने ये फाइल भिजवाई है, इसमें उस डील और उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ है, एंड उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। एंड वांग जी उस फाइल को लेता है एंड उस पेज को ओपन करता है, तो उस पे ऊपर विंग की पिक्चर थी एंड उसकी डील के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। वांग जी का ध्यान जब विंग की पिक्चर पे जाता है एंड तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने, आई एम सॉरी गाइस ये काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही है क्योंकि हमारे पास में रोड है, इस वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंड हम आगे चलते हैं। वांग जी जिसका ध्यान विंग की पिक्चर पे जाता है एंड वो सरप्राइज रह जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने विंग को कहीं देखा है, एंड उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी विंग की केवल पिक्चर देखने से ही। एंड वांग जी जो विंग की पिक्चर को टच कर रहा था एंड वहाँ म्यामिया खड़ी हुई थी। म्यामिया बोली, सर हमें 1 हफ्ते बाद चाइना जाना है इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। वांग जी बोला, ठीक है हम लोग चलेंगे। एंड वांग जी जो उस फाइल को रीड करने लगता है, लेकिन बार बार उसका ध्यान विंग की पिक्चर पे ही जा रहा था। एंड गाइस इसी के साथ आज का हमारा पार्ट ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।